ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारम् सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावुच्चे कोहो माणो माया लोहो एदेयरायतो साइम् अन्नाणे जेविकदा मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। एदे ये कोहो क्रोध माणो मान माया माया और लोहो लोभ य और राय दोषाई राग द्वेषादि जे जो कुछ भी मैंने अन्नाने अज्ञान में कदा किए मैं मेरा वह दुक्कडम दुष्कृत्य मिथ्याहुज्य मिथ्या होवे। यहाँ चार कषायों के कारण से उत्पन्न होने वाले दोषों की आलोचना की जा रही है। साथ में राग द्वेषादि परिणामों के कारण से उत्पन्न होने वाले दोषों की आलोचना की जा रही है और ये सारे दोष मेरे द्वारा अज्ञान में हुए हैं ऐसी स्वीकृति दी जा रही है। तो जो आत्मा के सद्गुणों का कर्षण करता है अर्थात आत्मा के स्वाभाविक गुणों को क्षीण करता है उसे कषाय कहते हैं। कषाय काल की अपेक्षा चार प्रकार की है अथवा शक्ति क्षेत्र की अपेक्षा से चार प्रकार की है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। जिसका अनंत काल हो उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। जिसका लगभग 6 महीने का उत्कृष्ट काल हो वासना काल उसे अप्रत्याख्यान कहते हैं। जिसका वासना काल 15 दिन का हो उसे प्रत्याख्यान कहते हैं और अंतर मुहूर्त में समाप्त होने वाली कषाय को संज्वलन कषाय कहते हैं। ये शक्ति की अपेक्षा से किए जाने वाले भेद है। यदि इन्हीं भेदों को परिणामों की अपेक्षा बनाया जाए तो फिर चार प्रकार के परिणाम होते हैं। क्रोध रूप परिणाम, मान रूप परिणाम, माया रूप परिणाम और लोभ रूप परिणाम। सबसे पहले है क्रोध। गुस्से को क्रोध कहते हैं। मन के विरुद्ध कुछ कार्य होने पर, अनभिलषित वस्तु का समागम होने पर मन में जो उद्रेक उत्पन्न होता है उस उद्रेक को क्रोध कहते हैं। मुझसे एक बार पूछा गया कि कषायों में क्रोध को जीतने का फल क्या है। मैं इसको गणितीय पद्धति से आपको बताता हूं। क्रोध है पहली कषाय, मान है दूसरी कषाय, माया है तीसरी कषाय और लोभ है चौथी कषाय। तो अपन एक काम करते हैं, क्रोध के नीचे 1 लिखते हैं, मान के नीचे 2 लिखते हैं, माया के नीचे 3 और लोभ के नीचे 4 लिखते हैं। तो ये हो गए 1234। ठीक। अब आप सोचिए जिसने क्रोध को जीत लिया उसके कितने दोष बचेंगे? 234।
अर्थात नष्ट कितने हुए? 1000। क्रोध को जीतने वाले जीव के अनेक पाप अपने आप विजित हो जाते हैं। क्रोध के विषय में जितनी बातें नीतिकारों ने लिखी है, मनोवैज्ञानिकों ने लिखी है, बड़ी अभूतपूर्व है। एक लेखक कहता है कि क्रोध क्षणिक पागलपन है। अमेरिका में एक प्रयोग हुआ, ऐसा मुझे बताया गया कि परिवार में कोई विवाद हुआ था। मां ने विवाद से अपने आप को मुक्त करने के लिए आवेश में ही अपने छोटे से बच्चे को छाती से लगाया और अपना दूध पिलाना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि बेटा थोड़ी देर में नीला होने लगा, आंखें उसकी मूंदने लगी। तत्काल उसको शिशु डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इसी को किसी ने जहर दिया है। तो मां ने कहा ये तो मेरे दूध के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं खाता, इसको जहर कौन देगा? परीक्षण से ज्ञात हुआ कि कषाय के कारण से, अर्थात क्रोध के कारण से मां के शरीर में जो जहर उत्पन्न हुआ था वो बेटे के मुंह में दूध के माध्यम से गया है। क्रोध विवेक शक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए मुझे कहां बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका ध्यान ही नहीं रहता। एक पल का क्रोध लाखों वर्षों की तपश्चर्या को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे घास के सूखे ढेर को, अर्थात सूखी घास के ढेर को अग्नि का एक कण ढेर कर जला देता है। संस्कृत नीतिकारों का मानना है मुनिनाम कोप चांडालः, अर्थात चांडाल कौन है? तो बातों बातों में उनका मुनियों के मन में रहने वाले क्रोध को चांडाल जानना चाहिए। जैसे पक्षी नाम कोप काकः, पक्षी नाम काक चांडाल, पक्षियों में कौवा चांडाल होता है, वैसे मुनियों में क्रोध चांडाल होता है। विवेक शून्यता तो होती है, शरीर की गर्मी बढ़ती है। क्रोध पर जितने अन्वेषण हुए हैं, शोधकारों ने कहा तीव्र क्रोध से संतप्त रहने वाला जीव, दमित क्रोध अथवा प्रकट क्रोध में निरंतर रहने वाला जीव अल्सर जैसी भयंकर बीमारियों का पात्र बनता है। आंखों में जलन होना, पैरों में जलन होना, पेट में जलन होना, आंखों में लाली आना, मुख में छाले आना, ये सारे प्रभाव क्रोध के कारण होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो मेरे द्वारा अज्ञानता में जो क्रोध हुए हैं, मैं उस क्रोध की आलोचना करता हूं। ऐसी भावना करते हुए क्रोध के परित्याग का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी कषाय है मान कषाय। मान कषाय का अर्थ है मैंपना। एक कवि ने लिखा है, सफलता की प्राप्ति पर मन के सागर में उभरता है जो ज्वार, वही है अहंकार। क्षुद्र सफलता मिलने पर जो आदमी अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है, उस भावना को उत्पन्न करने वाली जो कषाय है, उसका नाम मान कषाय है।
क्रोध में और मान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सच कहूं तो क्रोध का शीर्षासन मान है। आप समझ लीजिएगा, मुझे किसी पदार्थ की अपेक्षा है। जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अपेक्षा की पूर्णता होती है तो मान उत्पन्न होता है। मैंने एक पेंसिल चाहिए। मैंने एक श्रावक बंधु से कहा कि मुझे एक पेंसिल चाहिए। उसने कहा मेरी शक्ति नहीं, मैं नहीं ला सकता। एक श्रावक होकर एक पेंसिल नहीं दे सकता, धिक्कार है इसके जीवन को। क्या आया? क्रोध आया। मेरे एक बार कहते उसने कहा महाराज आपका तो मैं आदेश की प्रतीक्षा ही कर रहा था। मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे आदेश दे दिया, मुझे इसके लायक समझा, मैं अभी जाके ले आता हूं। देखा मेरे आदेश की कितनी कीमत है। क्या हुआ? मान। क्यों आया? अपेक्षा थी। जब भी मनुष्य अपेक्षा करता है, अपेक्षा की पूर्णता होती दिखती है, क्षुद्र सफलता उसको अहंकार के पर्वत पर चढ़ा देती है। यह ध्यान रखना, ये नशा है, और शराब से भी भयंकर नशा है। शराब मुंह से पी जाती है, अहंकार तो शरीर के कण कण से पी जाती है। कोई कानों से पीता है, कोई आंखों से पीता है। उस मद्य को पीने वाला व्यक्ति कुछ देर नशे में रहता है, लेकिन अहंकार रूपी मद को पीने वाला व्यक्ति, इसलिए इसको मद कहा है, अहंकार रूपी मद्य को पीने वाला व्यक्ति तो भव भवांतर तक नशे में रहता है। उस मद्य को पीने वाला व्यक्ति किसी अपवित्र जगह पर जाकर गिरता है। इस नशे को करने वाला व्यक्ति, अर्थात अहंकार के नशे को करने वाला व्यक्ति, पता नहीं कहां जाके गिरेगा, नरक निगोद, कोई भरोसा नहीं। उस मद्य को तो कभी कभी पिया जाता है। मद्यपाई भी 24 घंटे नहीं पीता, लेकिन यह मद्य कहीं भी पिया जा सकता है। लोग तो मंदिर में भी पी लेते हैं। मैं बड़ा, मेरे को आगे स्थान नहीं दिया, यह कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। यह साधु खराब है, क्योंकि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। बोला ऐसा जाता है, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूं। मैंने कहा ठीक ही कह रहे हो। तो बोले आप में कुछ तमीज है कि नहीं? मैंने कहा क्यों? बोले आप मुझे चरणों की धूल बराबर समझते हैं। मैंने कहा मैंने कब समझा? तूने बोला, मैंने इतना ही कहा कि ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि तुम गलत तो नहीं बोल सकते। बोले तो मैंने बोला क्या? वो आपको बोलना चाहिए कि भैया ऐसा नहीं, तुम भी एक इज्जतदार आदमी हो। मैंने कहा अच्छा ये सुनने के लिए तूने बोला क्या? मतलब ये उल्टा बोल रहा था तू। आप देख लीजिएगा मंदिर में भी मालूम पड़े बोली हो रही है, ऐसे घर जाकर कहो भैया चंदा देना है तो तैयार नहीं होगा। बोली में कहा जाएगा क्यों सेठ जी आपके बिना तो ये काम नहीं हो सकता, बोलिए। जैसे उसको ऊपर चढ़ाया कि उसने शुरू कर दिया बोली बोलना। कहीं भी पी जाती है शराब। सबसे बड़ी बात है ये अपनी शक्ति भुला देता है। अहंकार के कारण सबसे बड़ा अगर नुकसान होता है तो वो इतना ही है कि मनुष्य अपनी शक्ति भुला देता है, और जब शक्ति भूल जाता है तो हर काम में उसका पतन होता है। अहंकार रिश्ते को नहीं बनने देता। एक बहुत बड़ी कहानी है, एडोल्फ हिटलर नाम का एक उपन्यास है। उस उपन्यास में कथा दी गई है। हिटलर एक लड़की से प्रेम करता था, लड़की हिटलर से प्रेम करती थी, लेकिन हिटलर ने उससे विवाह नहीं किया।
क्योंकि यदि पत्नी बनाए तो पत्नी को बराबरी से बिठाना पड़ेगा। मैं सर्वे सर्वा हूं, मेरे बराबरी से दूसरा कैसे बैठ सकता है? जीवन के अंतिम समय का वो दृश्य है जहां उसने उस लड़की को बुलाया, बोले मेरी मौत निश्चित है, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि विवाह के बाद हम दोनों आत्महत्या करेंगे। और बैरक में उसने विवाह किया और वहीं आत्महत्या की। मेरे बराबरी से दूसरे को नहीं बैठने दूंगा, मैं बड़ा हूं। रावण का पतन हुआ अहंकार के कारण, हिटलर का पतन हुआ अहंकार के कारण, सद्दाम हुसैन का पतन हुआ अहंकार के कारण। जितने ऊंचाई से गिरे हैं क्योंकि उन्होंने सहयोगियों का कभी ध्यान नहीं रखा। मैं बड़ा होने के बाद मेरा कौन सहयोगी? वो तो मेरे नौकर है, उन्हें मेरी आवश्यकता है, मुझे उनकी नहीं। अहंकार अपनी वास्तविकता को भुलवाता है और जब वास्तविकता भूल जाता है आदमी, तब उसका पतन निश्चित होता है। समझ लीजिएगा कि जैसे ही अहंकार जागा, ठीक पतन शुरू हो गया। तो मेरे द्वारा अज्ञानवश अहंकार से कोई दोष हुआ हो या अहंकार रूपी दोष हुआ हो, तो मैं उसकी क्षमा याचना करता हूं, यह आलोचना कीजिए। तीसरी है माया कषाय। माया का उल्टा करो, यामा होता है, और यामा का अर्थ होता है रात। जो रात के समान अंधियारी होती है उसे माया कहते हैं। अद्वैत दर्शनों में माया का अर्थ किया छल कपट, झूठ, अस्तित्वहीन, इंद्रजालिक व्यवस्था, जिसका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व बताने की कोशिश होती है, उसको माया कहते हैं। आदमी नहीं होता वैसे बनने की जो कोशिश होती है ना, वो माया कषाय के कारण होती है। जैसा नहीं होता वैसे दिखने का प्रयत्न होता है ना, वो माया कषाय के कारण होता है। जैसे देव द्रव्य श्रावक के ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि निस्सार है, उसी प्रकार माया निस्सार है और माया के साथ किया गया संपूर्ण कर्म निस्सार है। आप कितनी पूजा करो, कितना ही दान करो, यदि माया कषाय आपके पास है तो आपका सारा करे कराया व्यर्थ है। तो मेरे द्वारा अज्ञान से मायाचार हुआ हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूं। चौथा है लोभ। अप्राप्य को प्राप्य करने की जो इच्छा होती है उसको लोभ कहते हैं। लोभ का अर्थ है लालच। दश लक्षण पूजा में लिखा हुआ है, लोभ पाप का बाप बखाना। संपूर्ण कषायों का जन्म लोभ के द्वारा ही होता है। अब अपन देख लेते, मुझे किसी वस्तु की अपेक्षा हुई, ये वस्तु हुआ लोभ। उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए मैंने अनीतिपूर्ण व्यवहार किया, ये हुई कपट। मेरे अपेक्षा की पूर्ति हुई तो जगा अहंकार, और मेरे अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई तो बाधक कारणों के प्रति जो जगा भाव है वो है क्रोध। अर्थात क्रोध, मान, माया, इन तीनों को उत्पन्न करने वाली यदि कोई कषाय है तो वो लोभ कषाय है। प्राकृत भाषा में लोभ को लोह कहते हैं, भ को ह कहा जाता है, और तदनुसार विचार करते हैं तो बहुत नई बात मिलती है परमात्मा प्रकाश में। वहां आचार्य योगिंदु देव महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि के संपर्क, लोहे के संपर्क से अग्नि पीटी जाती है,
ठीक उसी प्रकार से लोभ के संसर्ग से आत्मा पीटा जाता है, अर्थात संसार के दुखों को प्राप्त होता है। लोभ के विषय में बिल्कुल सरल, बहुत लंबा विस्तार नहीं करना है, सब जानते हैं, मैं सरल सरल बता रहा हूं। आंग्ल भाषा में दो शब्द आते, एक END, एंड यानी समापन, अंत। ये तो आपको मालूम होगा, जैसे संस्कृत में अ आ ई वगैरह स्वर है, वैसे इंग्लिश में AEIOU, इन 5 को स्वर माना है। तो ई की जगह ए रख दो, AND, एंड यानी और, END, एंड यानी समाप्त, AND, एंड यानी और है लोभ। एंड करते रहते पूरे जिंदगी भर। एंड का एंड नहीं होता, जिंदगी का एंड हो जाता है। आप देखो, जब ट्रक का किन्नर नीचे उतरता है और ट्रक को पीछे लेना होता है, तो वो ड्राइवर को इशारा करता है पीछे खड़ा होकर, आन दो आन दो आन दो आन दो। एक समय आता है वो कहता है बस। लेकिन आपको मालूम है, लोभी के यहां केवल एक ही वाक्य है, आने दो। बस तो कभी बोलता ही नहीं। इसलिए लोभी कभी संतोष की प्राप्त नहीं होता, लोभी कभी सुखी नहीं होता। संसार में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, ये सारे पापों की कर कोई खान है, उत्पत्ति केंद्र है, तो केवल लोभ है। तो लोभ के कारण मेरे द्वारा जो जो अपराध हुए हैं, मैं उन सब की आलोचना करता हूं, मेरा वो दोष दूर हो। अब यदि राग द्वेष की बात करें तो सरल सरल बता रहा हूं। क्रोध और मान द्वेष की पर्याय है, माया और लोभ राग की पर्याय है। इसलिए अनंतानुबंधी क्रोधमान, अप्रत्याख्यान क्रोधमान, प्रत्याख्यान क्रोधमान, संज्वलन क्रोधमान, 8 हो गए। और 9 कषाय में से अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 4, कुल मिलाकर 12 द्वेष होते हैं। अनंतानुबंधी माया लोभ, अप्रत्याख्यान माया लोभ, प्रत्याख्यान माया लोभ और संज्वलन माया लोभ, ये 8 हो गए। हास्य, रति, पुवेद, त्रिवेद, नपुंसकवेद, ये 5, 9 कषाय हुई, कुल 13 राग की पर्याय है। राग द्वेष के कारण मेरे द्वारा अज्ञान से जो भी दोष हुए हो, मैंने जो जो राग द्वेष किए हो, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मैं अपने दोषों का वमन करता हूं, मेरे आज तक किए गए दोष मिथ्या हो। इस प्रकार की भावना करने से ये 6 कषायों के बारे में आलोचना पूर्ण होती है। अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। परवत्तम परमहिला पवाद जोगेन अज्यम पावम अन्नावि अकरणीया मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। परवत्तम, परद्रव्य, वैसे होना चाहिए परवस्त्र, परमहिला, परस्त्री, इनके विषय में पमाद जोइन, प्रमाद के योग से पावम अज्यम, पाप का अर्जन किया है। अन्ना, अन्य भी, अन्नावि, अन्य भी, अकर्णिया, जो करने योग्य कार्य नहीं थे, उनको मैंने किया है। मैं दुक्कड़म इच्छाहुज, मेरे दुष्कृत्य दूर हो। एक कहावत है, परधन और परस्त्री, इनको लोष्ठ के समान स्वीकार करना चाहिए। लोष्ठ अर्थात मिट्टी का ढेला, इससे ज्यादा इनकी कीमत नहीं करनी चाहिए। परधन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं, ये भावना निरंतर मनोमंदिर में बसा करके रखनी चाहिए। लेकिन जहां परस्त्री को माता माना जाना चाहिए और परधन को मिट्टी का ढेला माना जाना चाहिए, वहां लोभ कषाय के विपाक के वश बहिरात्मा जीव
उनके प्रति अत्यासक्ति के भाव से युक्त होता है और अनैतिक कार्य करने लगता है। अनैतिकता की स्थिति इतनी भयंकर है कि परधन को अपना बनाने के लिए कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, चौर्य कर्म अथवा अन्य और भी जितने गलत कार्य हो सकते हैं धनार्जन के, उनका वह अनुगमन करता है, सेवन करता है और परस्त्री के साथ व्यभिचार नाम का दोष करता है। यदि इच्छापूर्वक इच्छानुसार स्त्री ना मिले तो बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत इस मनुष्य के द्वारा घटित हो रही है, जो मानवता के लिए कलंक है। और जब पढ़ते 3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, इनके साथ बलात्कार हुए, तब तो सचमुच मन विषण्ण हो जाता है। ऐसे तो पशुओं में भी क्रूरता नहीं होती। आप सड़क पर घूमने वाले कुत्ते कुत्तियों को देख लो, सुअर सुअरियों को देख लो, जब तक ऋतुकाल के योग्य नहीं होती तब तक वो परस्पर सेवन नहीं करते। रिश्तों की जो पवित्रता थी वो सारी पवित्रता यौन शुचिता के आधार पर थी। अब तो यौन शुचिता का तो संबंध ही नहीं बचा। राक्षसी प्रवृत्ति है बलात्कार करना। पता नहीं कौन सा सुख मिलता होगा कि जिसके लिए आदमी दूसरों के प्राण लेने की और दूसरों की इज्जत से खेलने की प्रयत्न करता है। ऐसे लोगों के लिए तो प्राण दंड जैसी शिक्षाएं भी बहुत क्षुद्र शिक्षाएं हैं। सृष्टि में इससे बड़ी शिक्षाएं नहीं है, इसलिए अंतिम शिक्षा के रूप में इनको दिया जा रहा है। लेकिन सचमुच ये उसके काबिल भी नहीं है। इतने निकृष्टतम लोग हैं, कैसे इनके दुर्दांत भाव थे यही नहीं समझ में आते। यदि परस्त्री हमसे आयु में बड़ी हो तो उसके साथ माता के समान व्यवहार करना चाहिए, जैसे हम अपनी मां का आदर करते हैं। यदि परस्त्री हमारे उम्र की हो तो हमें उसके साथ बहन जैसा व्यवहार करना चाहिए, और उसकी आयु हमसे छोटी हो तो उसके साथ पुत्री पर जैसा स्नेह करते हैं वैसा स्नेह करना चाहिए। ये तीनों ही प्रेम के पवित्र रूप हैं। प्रेम और वासना का अंतर है। प्रेम स्वयं भी प्रतिष्ठित होता है और दूसरों को भी प्रतिष्ठा दिलाता है। वासना दूसरे की प्रतिष्ठा को तो हानि पहुंचाता ही है, किंतु स्वयं की प्रतिष्ठा को भी समाप्त कर देता है। तो पर द्रव्य के प्रति, पर स्त्री के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भाव जागे हो, प्रमाद के योग से मैंने कोई पाप किया हो, तो हे जिनेंद्र देव आप मुझे क्षमा करें। अब इतना ही नहीं है, आगे और बात करते हैं अपन। अन्नावि अकरणीया। अब सबकी आलोचना तो देखो हो नहीं सकती, इतने सारे कार्य किन किन की चर्चा करें। तो हम पूरे कार्यों को 2 भागों में बांट देते। एक करने योग्य कार्य जिसको हम कहते हैं कर्तव्य, एक न करने योग्य कार्य जिनको हम कहते हैं अकर्तव्य या अकरणीय। तो जो मेरे द्वारा कार्य करने योग्य नहीं थे, लेकिन प्रमाद के कारण से, कषाय के कारण से, अज्ञान के कारण से मेरे द्वारा वो कार्य हुए, हे जिनेंद्र भगवान आपके श्री चरणों के प्रसाद से जो ज्ञान की बूंद मुझे प्राप्त हुई है, मुझे लगने लगा है कि मैंने वो सब गलत किया है।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक परमात्मा स्वरूप वाला आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मेरे द्वारा इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, मैं अपने मन में अंदर ही अंदर जल रहा हूं, पश्चाताप कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरे वो दोष दूर हो और मेरा मन, मेरा वचन और मेरी काया पवित्र हो, ऐसी भावना करना इस गाथा संबंधित आलोचना है। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।